नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और 6 से लेके 8 तक की जो हमारी एनसीईआरटी चलती है उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। और उनमें एक टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये 6th क्लास में मिलता है, 7th क्लास में, 8th क्लास में, इस तरह से मिलता है। उसको समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ की अगर बात करें, अर्थ का जो शेप होता है वो जियोइड शेप होता है। जियोइड क्या होता है समझना मुश्किल है। संतरे जैसा शेप, संतरा देखा होगा लगभग, महज कुछ इस तरह से होता, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं हम बना पा रहे, जो ऊपर से चपटा होता है। जैसे हमको ग्लोब में दिखता है, जितना ग्लोब चिकना होता है इतना चिकना अर्थ होता नहीं है। आप समझें दिमाग से थोड़ा। जिस तरह से अर्थ दिखाई जाती है बिल्कुल गोल ग्लोब में, उतनी गोल भी नहीं होती है, संतरे जैसी चपटी होती है। उसके ऊपर नदियां, पर्वत, पहाड़, सब चीज़ें अवेलेबल है। संतरे जैसा शेप होता है, यानी कि जो संतरे का ऊपरी पोर्शन ये और ये, इसको बोला जाता है पोल्स, ध्रुव, जो लगातार बर्फ से ढके होते हैं। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बर्फ से ढका होता है। अर्थ के बीच में एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके ऊपर एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री पर, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं या कर्क रेखा बोलते हैं। उसी के नीचे, इक्वेटर के नीचे एक दूसरी लाइन जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, यानी कि मकर रेखा। यानी कि बीच में इक्वेटर, ऊपर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 23.5 डिग्री, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, ये भी लेकिन मकर रेखा। उसके ऊपर एक और लाइन होती है 66.5 डिग्री, उसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं, मकर रेखा के नीचे एक लाइन होती है, उसे अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, वो भी 66.5 डिग्री पर होता है। ये कुछ लाइंस होती हैं हमारी अर्थ में। एक्चुअल में लाइन नहीं होती, ये मैंने मान लिया कि हाँ इस तरह से कुछ अर्थ के प्रॉपर बेस को या उसके अलग अलग भागों को मान लिया, इस तरह से क्षेत्र जो है वो होगा। वरना किसी लाइन खींचने की क्या ताकत, अर्थ के अंदर घुस के थोड़े चला जाएगा, ना अर्थ के अंदर कोई जाएगा। बस मान लिया कि इस तरह से लाइन होगी मेजरमेंट के लिए। अब इसमें हमने हमारा जो टॉपिक था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, सबसे पहले ये जान लें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अर्थ जो होगी इस तरह से बनी होती है, जो लाइन पोल टू पोल जाती हैं इस तरह से, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो रेखाएं लंबी हैं वो लॉन्गिट्यूड। एक्चुअल में कुछ नहीं है, बांट लिया। क्यों बांटा? लॉन्गिट्यूड जो है हमको टाइम बताने में मदद करती है। लॉन्गिट्यूड का रोल क्या है? टाइम बताने में मदद करती है, टाइम पता चलता है इस तरह से। तो क्वेश्चन आता है पूरे अर्थ में कितनी लॉन्गिट्यूड होंगी? जितने डिग्री प्लस 1, यानी कि 360 प्लस 1, 360 प्लस 1, 361 टोटल लॉन्गिट्यूड होंगी। हर लॉन्गिट्यूड के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, बट दिस इज नॉट इक्वल डिस्टेंस ऑन एवरी प्लेस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड। हर जगह बराबर नहीं है, ऊपर 0 है, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा, बट मैक्सिमम जो है 113 या 11 किलोमीटर। कहीं पर 13 लिखा है, कहीं पर 11 लिखा है, कंफ्यूज ना हो। मैक्सिमम जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है 113 किलोमीटर है। काम क्या होता? टाइम बताने में। हर जगह का टाइम अलग अलग है। जैसे अपने भारत में ही देखा जाए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का समय 2 घंटे का अंतर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड की अगर बात करें, ये लैटिट्यूड, इसी अर्थ में जो ये लाइन्स जा रही हैं ये लैटिट्यूड लाइन होती है, यानी कि जो लंबी है लॉन्ग है लॉन्गिट्यूड, जो लेटी है वो लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड की संख्या कितनी होगी? 100 100 180 -1 यानी कि 79। एक गिनेंगे तो चाहे इक्वेटर को 2 बार इधर उधर कर लेते हैं, बट 179 है। इनका काम क्या होता है? लैटिट्यूड लाइन से हमें मौसम का पता चलता है, वहाँ की क्लाइमेटिक व्यवस्था कैसी है। मौसम लैटिट्यूड लाइन से, उसको भी देख लेते, कहीं जगह अगर मिल जाए हमको। ये हमने ले लिया, शायद आ रहा हो। कर्क रेखा आपको पता है कि अर्थ के सेंटर से होती हुई जाती हुई लाइन, जिसे डायमीटर भी कह सकते हैं, सॉरी कर्क नहीं, इक्वेटर, विषुवत रेखा। यहाँ पर इसके आसपास 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे बहुत गर्मी होती है। गर्मी इतनी होती है, इस क्षेत्र में जितने भी आते हैं गर्मी के कारण करिया भी होते हैं। इक्वेटर के आसपास रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्स में होते हैं, यानी कि वो जो देखने में थोड़े से ब्लैक होते हैं। क्यों? धूप जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर हमारे शरीर में एक प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड मिलेनिन। मिलेनिन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जिनमें मिलेनिन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है वो डार्क होते या काले होते हैं। अफ्रीका वगैरह क्षेत्र इसी में पड़ता है, इसलिए वहाँ के लोग काले होते हैं। जहाँ पर सन कम होता है, सन तो बराबर होता है, यानी कि उसकी लाइट कम होती है। रसिया अमेरिका जैसा क्षेत्र, धूप कम पड़ती है, मौसम ठंडा रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है। मिलेनिन प्रोटीन कम होते हैं, इसलिए ये गोरे होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक और जब ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेट जोन आ जाता है, यानी कि कुछ मिडिल क्षेत्र, बहुत गर्म, फिर मिडिल क्षेत्र, उतना ही ऊपर होगा और उतना ही नीचे होगा। यानी कि इक्वेटर से जब ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये बहुत गर्म क्षेत्र। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर आर्कटिक सर्किल तक, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्किल तक, ये वाला क्षेत्र मॉडरेट जोन होता है, यानी कि कम सर्दी कम गर्मी। इसके ऊपर जो आता है ये पोल्स वाला फ्रिज जोन होता है, ठंडा क्षेत्र एकदम होता है। ठीक है, अर्थ में आ गए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ गए। लॉन्गिट्यूड का काम टाइम से होता है, लैटिट्यूड का काम जो होता है वो किससे होता है? किससे? टेम्परेचर से, यानी कि क्लाइमेटिक व्यवस्था वहां से बताते हैं। टोटल संख्या लॉन्गिट्यूड की 361 होती है, लैटिट्यूड की 179 होती है। काम क्या है? अलग अलग जगह पर अर्थ का अलग अलग टेम्परेचर होता है। इसके बाद एक और होता है ग्रीनविच इंटरनेशनल डेट लाइन कह सकते हैं। जब पूरा मैप हम इस तरह से देखते हैं, ऐसे वर्ल्ड का मैप जो होता है इस तरह से, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप वाला, अफ्रीका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से आता है। तो बीच में एक ऐसे करके ऐसे ऐसे एक लाइन आती है, जिसे ग्रीन डेट लाइन कहते हैं। ये जिगजैग आती है, कहाँ कहाँ से? इंटरनेशनल जो डेट लाइन आती है कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और बीच में जो सी वगैरह पड़ता है उससे होती हुई आती है। उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम, अंग्रेज़ों ने एक ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी रखी है, वहाँ पर पूरा उन्होंने सेट कर रखा है इस लाइन से कि इधर बढ़ेंगे तो नॉर्थ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, इधर बढ़ेंगे तो वेस्ट में जाएंगे। इसीलिए हम जब वेस्टर्न की बात करते तो अमेरिका वगैरह आता है, ईस्टर्न की बात करते तो उधर रसिया वगैरह आ जाता है। खैर, ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर की अलग बात करेंगे। फिलहाल इसमें हमारा यही था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो हमने समझा दिया। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।